आज अपन लिटकोड का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम सम सर्कुलर सब एरे। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में अपन को करना क्या है कि अपने एरे को एक सर्कुलर एरे के तौर पे कंसिडर करना है और उसमें से बताना है कि मैक्सिमम सम क्या होगा। जैसे कि अपन एग्जांपल 1 में देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम सम क्या होगा, 3 होगा, राइट। अब 3 कैसे होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। अगर अपन -2 और 1 को कंसिडर करते तो भी मिनिमम वैल्यू आता है ना। अगर अपन एग्जांपल 2 में देखें तो इसका मैक्सिमम क्या होगा, 5 और 5 10 है ना, यही मैक्सिमम होगा सर्कुलर में। और अगर अपन एग्जांपल 3 में कंसिडर करते हैं तो इसका मैक्सिमम -2 होगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स कंसिडर दैट यू आर हैविंग सम ऑफ द एलिमेंट्स इन योर एरे. Actually now what you have to find is maximum sum in circular subarray. तो अगर अपन बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम सम क्या होगा, तो क्या होगा 5, 7 और 1 का जो क्या है 13 है ना। अगर अपन इस क्वेश्चन की लॉजिक के बारे में बात करते हैं तो अपन 1, 5, 7 का सम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो मुझे कैसे भी करके अगर -3 और -5 जो कि मिनिमम सम है ये मिल जाता है और मैं टोटल सम में से अगर मिनिमम सम को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो क्या मुझे 157 का सम नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली मिल जाएगा ना। तो ये एक इंट्यूशन है इस क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है कि जो भी मिनिमम सम है उसको आप फाइंड आउट कर लो और फिर एरे में जितने भी एलिमेंट्स है उनका टोटल सम निकाल के उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, राइट। मतलब कि मान लो टोटल सम क्या था y और ये क्या था x, ये था y और ये था x। तो मतलब आपको क्या करना है, बस y में से सब्ट्रैक्ट कर दो x को। तो अपन इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मान लो मैंने क्या करा कि हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये -1 हो गया, ये 3, ये 5, ये -5 और ये 7। देखना यहाँ अच्छे से समझना कि मैंने एक्चुअली में यहाँ पे माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करा। एक्चुअली में अपन कैडेंस एल्गोरिथम का यूज कब करते थे, अपन कैडेंस एल्गोरिथम का यूज करते थे टू फाइंड द मैक्सिमम सम सब एरे, है ना। पर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मिनिमम का सम चाहिए ना। तो इसलिए मैंने क्या करा कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो वैल्यूज पहले नेगेटिव थी वो अब सबसे बड़ी वैल्यूज हो गई, है ना। अब अगर मैं इसमें फाइंड आउट करूंगी मैक्सिमम सम तो 3 और 5 का मिलेगा। तो इसका मैक्सिमम क्या हो गया 8, राइट। अब मुझे क्या करना है, बस जो भी टोटल सम था उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो अपन करके देख लेते हैं कि टोटल सम क्या था अपना 1 -3 -2 देन -5 तो इसका टोटल सम क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। क्योंकि मैंने एक बार इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ तो मैं ओरिजिनल आंसर लाने के लिए वापस से 8 का -1 से मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। और फिर बस मुझे क्या करना है, टोटल सम क्या था 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है ओरिजिनल वैल्यू को, राइट। ये जो अपन यहाँ कर रहे थे ना वही चीज यहाँ हो रही है ना। तो यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा 13, ठीक है। पर देखो एक और चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका अगर आपको एलिमेंट्स दे दिए गए होते हैं 1, 5 और यहाँ पे -3 होता तो अब आपको क्या मिलता, मैक्सिमम सम लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलता। सर्कुलर का जो आंसर आता वो मैक्सिमम नहीं आता, है ना। तो एक बार तो आप सिंपल कैडेंस एल्गोरिथम लगाओगे और दूसरी बार आप क्या करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके कैडेंस लगाओगे
और फिर देखोगे कि दोनों में से मैक्सिमम आंसर कहाँ से मिल रहा है ना, और जहाँ से मैक्सिमम मिलेगा आप उसको रिटर्न कर दोगे। तो यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है ना कि आप जो सिंपल एरे से जो मैक्सिमम सम निकाल रहे हो और एक सम जो आप नेगेटिव करके आपका आंसर निकाल रहे हो, दोनों सेम आ जाता है। तो whenever this condition arises तो आप बस रिटर्न कर दो x को, ठीक है। तो अब अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। एल्गोरिथम का सॉल्यूशन लिख रखा है। अगर आपको कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो वो आप जाकर देख लेना। साइज ही 0 के बराबर है तो यहाँ से रिटर्न कर दो 0 को। फिर आप एक बारी तो क्या करो कि सिंपल आपका जो नंबर है ना उसमें फाइंड कर लो कि मैक्सिमम क्या है ना, बिना सर्कुलर सब एरे को कंसिडर करे एक बार आप सिंपली आंसर निकाल लो कि मैक्सिमम सम क्या आता है। दूसरी बार आप क्या करोगे कि आपके एलिमेंट्स का सम कर रहे हो, है ना, वेक्टर के जो एलिमेंट्स है उनका टोटल सम आप फाइंड आउट कर रहे हो, और साथ ही में आपके जो वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे अपन ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन में देखा था। फिर आप यहाँ से वापस से फाइंड करोगे कि मैक्सिमम क्या मिल रहा है ना। यहाँ पे अपन, आपको लॉजिक तो पता है ही सही, अपन ने क्या करा था, नंबर्स को पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा था और फिर चेक करा था कि मैक्सिमम आंसर क्या मिल रहा है, राइट। फिर चेक करेंगे अगर y प्लस जेड ही 0 के बराबर है, मतलब कि जो अपन सर्कुलर सब एरे को कंसिडर कर रहे थे और एक नॉर्मल जो सब एरे उसको कंसिडर कर रहे थे, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो यहाँ से बस रिटर्न कर दो x को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैक्सिमम फाइंड आउट कर लो कि सर्कुलर से मैक्सिमम मिल रहा है कि सिंपल सब एरे से मैक्सिमम मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि अपन ने जैसे कि देखा था यहाँ पे मैं 8 को है ना वापस से माइनस से मल्टीप्लाई कर रही थी, है ना। तो ये मान लो मेरा y था तो ये प्लस हो जाएगा और x, है ना, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करनी थी ना, अपन ने तो माइनस से मल्टीप्लाई करा था तो ओरिजिनल वैल्यू के लिए तो वापस से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लॉजिक वहां लग रहा है।